दोस्तों डीसीबी बैंक ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर डिस्क्लोज कर दिए। डेटा हमें क्रोर्स में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं कैसा रहा बैंक का परफॉर्मेंस। तो बैंक की इस क्वार्टर की इनकम है 2082 करोड़ की। पिछले क्वार्टर में 2008 करोड़ थी और पिछले साल 1855 करोड़ की इनकम बैंक ने जनरेट की थी। तो ईयरली क्वार्टरली डिसेंट लेवल के ऊपर हमें बैंक की जो इनकम है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो इस क्वार्टर की रही है 1860 करोड़ की। पिछले क्वार्टर में 1822 करोड़ थी और पिछले साल 1671 करोड़ की इंटरेस्ट इनकम बैंक ने अर्न की थी। ईयरली क्वार्टरली इंटरेस्ट इनकम भी हमें डिसेंट लेवल के ऊपर बढ़ती हुई नजर आ रही है। बैंक के खर्चों की बात करें तो इस क्वार्टर के रहे 1759 करोड़ के। पिछले क्वार्टर में 1704 करोड़ थे और पिछले साल 1583 करोड़ के खर्चे बैंक ने किए थे। ईयरली क्वार्टरली खर्चे भी हमें उसी प्रकार से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। प्रोविजंस की बात करें तो बैंक के इस क्वार्टर के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो इस क्वार्टर का है 322 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में 303 करोड़ था और पिछले साल 271 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बैंक ने जनरेट किया था। ईयरली क्वार्टरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हमें काफी शानदार तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रोविजंस की बात करें तो इस क्वार्टर के प्रोविजन है 74 करोड़ के। पिछले क्वार्टर में 60 करोड़ थे और पिछले साल 67 करोड़ के प्रोविजन देखने को मिल रहे थे। तो ईयरली क्वार्टरली बैंक के प्रोविजन बढ़े, जो कि एक निगेटिव बात मान सकते हो। बात करें बैंक के प्रॉफिट की तो इस क्वार्टर का है 184 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में 183 करोड़ था और पिछले साल 151 करोड़ का प्रॉफिट बैंक ने जनरेट किया था। ईयरली प्रॉफिट बढ़ा है, क्वार्टरली बेसिस पे भी हल्का सा ही सही लेकिन प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, अगर बैंक के प्रोविजंस कम होते तो ये प्रॉफिट हमें और भी अच्छा देखने को मिलता। बात करें बैंक के नेट एनपीएस की, बैंक के इस क्वार्टर के नेट एनपीएस है 1.10% के। पिछले क्वार्टर में 1.21% थे और पिछले साल 1.18% की एनपीएस देखने को मिल रहे थे। तो ईयरली क्वार्टरली बैंक के जो एनपीएस है वो भी हमें कम होते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि काफी अच्छी बात देखने को मिल जाती है। ईपीएस की बात करें तो इस क्वार्टर का है 5 रुपए 76 पैसे का। पिछले क्वार्टर में 5 रुपए 84 पैसे था और पिछले साल 4 रुपए 83 पैसे का ईपीएस बैंक ने जनरेट किया था। ईयरली ईपीएस बढ़ा है, क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो ईपीएस में हमें गिरावट होती हुई नजर आ रही है। ओवरऑल अगर हम नंबर्स की बात करें तो बैंक के जो नंबर्स है वो हमें काफी अच्छे देखने को मिले। हालांकि बैंक के जो प्रोविजंस बढ़े हैं इस वजह से बैंक का जो प्रॉफिट है और ईपीएस है हमें क्यू ऑन क्यू बेसिस पे थोड़ा सा कमजोर देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी इतना भी कमजोर नहीं है कि बैंक में हमें बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिले। ये थे डीसीबी बैंक के क्वार्टर 3 के नंबर। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।